नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोमनाथ और आप देख रहे हैं बाइस्ड ओपिनियन। दोस्तों, आज झारखंड में विश्वास मत पर वोट होना था। चंपई सरकार बहुत ही आसानी से वो विश्वास मत हासिल कर ली और अब जो है झारखंड में चंपई सरकार बहुमत से सरकार चलाएगी। सरकार के पक्ष में अर्थात चंपई सोरेन जी के पक्ष में 47 वोट पड़ा और विपक्ष में 29 वोट पड़ा। एक निर्दलीय विधायक है सरयू राय जी, उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विश्वास मत से पहले जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनको भी कोर्ट के आदेश पर वोट में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा लाया गया और वहां पर आकर उन्होंने भाषण भी दिया और काफी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और अपने आदिवासियत की बात को काफी अच्छे ढंग से विधानसभा के समक्ष रखा और उन्होंने ये चुनौती दी विपक्ष को, अर्थात यहाँ पे भाजपा को, कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत जमीन घोटाले का मिल जाता है तो मैं झारखंड की राजनीति से संन्यास ले लूंगा और फिर मैं कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा। इन्होंने ये दावे किए। हर राजनेता जो है वो इस तरह की दावे करता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, कहा कि मैं आदिवासी हूं, मैं आज रोऊंगा नहीं, मैं अपने आंसू को बचा कर रखूंगा, आदि आदि उन्होंने बहुत सारी बातें कही। साथ ही उन्होंने अंबेडकर को याद किया। डॉक्टर अंबेडकर को याद करते उन्होंने कहा कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को अपना धर्म त्यागने के लिए बाध्य किया गया। आज वही स्थिति वो झारखंड ने पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में है कि दलित और आदिवासी अपना धर्म त्यागने को बाध्य हो रहा है। अब पता नहीं वो कौन सी बात कर रहे थे भाई। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि जो आदिवासी उसका धर्मांतरण या तो ईसाई धर्म में हो रहा है, कुछ मुसलमान भी बन जा रहे हैं। कल बहुत बड़ी रैली भी मोराबादी मैदान रांची में हुआ था डिलिस्टिंग के खिलाफ कि जो क्रिश्चियन भी बन जा रहे हैं उनको भी आदिवासी माना जाए। आज मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि बाध्य किया जा रहा है कि लोग धर्मांतरित हों। पता नहीं वो उसके पक्ष में, धर्मांतरण के पक्ष में बोल रहे थे या विरोध में बोल रहे थे, उन्होंने ये तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों को बाध्य किया जा रहा है को अपना धर्म का त्याग करें। ठीक है भाई, विश्वास मत जीत गए। सरकार चंपई सोरेन की अब चलेगी और ईडी जो है फिर से हेमंत सोरेन को अपने कस्टडी में लेकर चली गई। जब वो जा रहे थे तो स्वाभाविक है कि उनके दल के नेता बड़े दुखी थे, उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे विधानसभा में। लेकिन जो भी हो, अब सरकार तो भाई चंपई सोरेन की है। राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के तहत जो है रांची पहुंचे तो वो जो हेमंत सोरेन के निवास पहुंचे। हेमंत सोरेन तो ईडी कस्टडी में है, तो उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उनसे मिल करके सहानुभूति व्यक्त किया और क्या कर सकते हैं, सहानुभूति व्यक्त किया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी मजेदार चीज हो रही है कि हैदराबाद कुछ ज्यादा ही राजनीति के रडार पे आता जा रहा है। जब यहां पर लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है, जब वो गिर गई, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहा था, तो इनको लगा कि हमारे विधायकों में टूट फूट होगी, तोड़ फोड़ होगी, बिक जाएंगे हमारे विधायक, तो उनको लेकर के हैदराबाद चले गए। वो लोग बेचारे फ्लाइट में बैठ के गए। एक विधायक ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, खा पी रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो हैदराबाद गए बेचारे 2-3 दिन। अब उसको पिकनिक ही कहेंगे, पिकनिक मना के आके। अभी ये लौट के नहीं आए, उससे पहले फिर से हैदराबाद चर्चा में आ गया। अब की बारी थी बिहार की। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि हमारे पार्टी को तोड़ने का प्रयास जो यहाँ पर जो सरकार है वो कर रही है। और अपुष्ट समाचारों के अनुसार, जिसको सूत्रों के हवाले से बताया जाता है, कि उनके 10 विधायक जो टांग उठाए हैं, कब मौका मिले कि कांग्रेस को छोड़ करके जो गठबंधन उसमें शामिल हो जाए। भाई, राजनेताओं की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती है, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो। खास करके जो पिछड़े प्रदेश के
जो विधायक होते हैं, भाई सब कोई मंत्री बनना चाहता है। अगर मंत्री ना बने तो किसी बोर्ड वगैरह का कहीं का चेयरमैन वगैरह बन जाए, माने कुछ तो मिले, कि सिर्फ विधायक ही सूखा सूखा बन के रहेंगे। तो यही महत्वाकांक्षा जो है, महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा जो बिहार के विधायकों की है, वो लगता है कि अभी काफी बलवती हो गई है, उनको जो मौका दिख रहा है। तो फिर इनको भी पैक करके फ्लाइट से हैदराबाद ले जाया गया, वो वहां पिकनिक मना रहे हैं। उनको जब 12 फरवरी को, जिस दिन विश्वास मत पर वोट होगा बिहार विधानसभा में, उस दिन उनको फिर से पटना लाया जाएगा। अब ये 10 विधायकों की तोड़फोड़ की खबर, एक दूसरा जीतन राम मांझी असंतुष्ट चल रहे हैं। उनके बेटा को हालांकि मंत्री बनाया गया, उनको जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय उसका मंत्री बनाया गया। इससे जो है जीतन राम मांझी खुश नहीं और संतुष्ट चल रहे हैं। और कल उन्होंने एक सभा में कहा भी कि क्यों भाई, जब भी कोई दलित मंत्री बनता है तो उसको जो है यह आदिवासी दलित कल्याण विभाग ही क्यों दिया जाता है? क्या वो होम मिनिस्टर नहीं बन सकता है? क्या वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बन सकता है? क्या हमें वो क्षमता नहीं? प्रश्न वो सही उठा रहे हैं, प्रश्न वो सही उठा रहे हैं। ये सिर्फ दलितों के साथ नहीं, जब भी कोई मुसलमान मंत्री बनेगा तो उसको भी जो है अल्पसंख्यक कोई विभाग वगैरह होगा उसका मंत्री बना दिया जाता है। क्यों भाई, क्या वो और कोई विभाग का मंत्री नहीं बन सकता है? प्रश्न उनका सही है, लेकिन वो असंतुष्ट चल रहे हैं। मांझी जी के असंतोष को जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वो भी हवा दे रहे हैं, वो भी उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इससे जो है मांझी जी का असंतोष का जो स्तर वो और बढ़ता जा रहा है। अफवाह ये भी है कि कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया है। तो स्वाभाविक है कि भाई जीतन राम मांझी के अंदर का जो महत्वाकांक्षा वो भी हिलोर ले रहा है। अब इस स्थिति में जो अब तक लग रहा था कि नीतीश कुमार जी बड़े आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा लोगों को शंका होने लगा। क्यों? क्योंकि अभी जो एनडीए के पास में जो विधायकों की संख्या है वो बहुमत से सिर्फ 6 विधायक ज्यादा है। अब 6 विधायक अगर मान लिया जाए कि 4 अगर मांझी अलग हो जाते हैं अपने विधायकों को लेकर के, तो सिर्फ 2 विधायकों का बहुमत रहेगा। तो स्वाभाविक है कि यहां से और भी 1-2 तो बाहर जा सकते हैं। इस स्थिति, इस आशंका, इस असमंजस को खत्म करने के लिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। कांग्रेस में जो 19 विधायक हैं उसमें से 4 विधायक जो हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। उसके 2 विधायक तो कंफर्म है कि वो कांग्रेस के साथ अब नहीं रहेंगे, 2 कंफर्म है। और जो विधायक भेजे गए हैं कांग्रेस के हैदराबाद, उसमें से 3 विधायक वो पटना छोड़ करके हैदराबाद नहीं गए हैं। अर्थात जो हैदराबाद की जो टोली गई है उसमें 3 विधायक कम है। तो अब इसको एक और संदर्भ से भी समझा जा सकता है दोस्तों, कि जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जब सरकार गिरी थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि खेला अभी बाकी है। और लालू जो है वो पुराने चावल हैं, अनुभवी हैं, और इस तरह के हालातों का वो कई बार सामना कर चुके हैं। तो उनको पता है कि कैसे विधायकों को अपने पाले में लाया जाता है। कहा जाता है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर कांग्रेस से पहले जो है लालू जी भी दे चुके हैं। हालांकि उस समय वो तैयार नहीं हुए थे, लेकिन परिस्थिति अलग है, समय अलग है। अब हो सकता है अगर शॉर्ट साइटेड हो करके अगर मांझी सोचें तो हो सकता है कि वो नीतीश जी का साथ छोड़ दें। और उनके पास में नीतीश जी का साथ छोड़ने का कारण भी है, क्योंकि नीतीश बाबू के पाला बदलने से 1 महीना पहले की बात है कि विधानसभा में नीतीश जी ने मांझी जी को एक तरह से बेइज्जत किया था। तुम तड़ाम की भाषा में उनसे बात की थी, उनसे कहा था कि तुम्हारी औकात क्या थी, ये तो मेरी गलती है, मेरी मूर्खता है कि मैंने तुमको मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब इस तरह की भाषा को, इस तरह के अपमान को कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बहुत सहजता से बर्दाश्त नहीं कर लेता है।
और जीतन राम मांझी की उम्र हुई, वो नीतीश जी से उम्र में ही बड़े हैं, कम से कम उनके उम्र का भी सम्मान किया होता। तो राजनीति में दोस्तों हमेशा गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की परंपरा जो है बहुत पुरानी रही है। और बिहार जो है हमेशा से ही राजनीतिक रूप से बहुत ही वोलेटाइल प्रदेश रहा है। यहाँ पे कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। और अगर कांग्रेस के विधायकों में तोड़, अगर जो अब तक खबर आ रही है, अगर उसके विधायक टूट गए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के जो भी विधायक उनको पता है या तो अपने बल पे चुनाव जीतेंगे क्योंकि उनके क्षेत्र में उनकी अपनी पकड़ है, पार्टी का कोई योगदान नहीं किसी भी 19 विधायक को चुनाव जितवाने में। वो चूंकि पिछली बार जो है वो लालू जी के कंधे पे सवार है भाई बिहार में कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में वो आरजेडी का उंगली पकड़कर ही एक कदम भी चल सकती है। और ये उसके विधायक नेता सब भली भांति जानते, अच्छी तरह से जानते हैं। तो भाई आज जो है समय जेडीयू का है, बीजेपी का है, तो इसके उंगली पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है। वैचारिक जो कहा जाता है ना कि विचार और विचारधारा, ये सब दोस्तों लोगों को सुनाने के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है वो अपनी महत्वाकांक्षा ही वो चूरन है जिसके बल पर आगे बढ़ पाता है। महत्वाकांक्षा ही वो धुरी है जिसके बल पर आगे बढ़ पाता है। कोई विचारधारा काम नहीं करता है। और बिहार के राजनेता तो बड़े फुर्राट हैं, वो तो जैसे कहते धुरंधर हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा की बात ही क्या किया जाए। अब होगा ये कि 12 फरवरी को पहले विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का जो इन्होंने नोटिस दिया है, शुरुआत तो होगी सत्र की, पहले गवर्नर भाषण देंगे, उसके बाद में अध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। बशर्ते कि वो उससे पहले त्याग पत्र देते। अगर वो त्याग पत्र दे देंगे तो वो कार्रवाई नहीं होगी, तो सीधे जो है अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी और मतदान होगा। नहीं तो अध्यक्ष को, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अभी अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। और अगर आप उनको हटा देते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास में बहुमत है, क्योंकि जो विपक्ष है आज के तारीख में वो तो नहीं चाहेगा कि अपने स्पीकर को उसके आसन से हटा दें, उसके पद से हटा दें। तो अध्यक्ष को हटाना या उनके अपने पद पे बने रहना ही बिहार का विश्वास मत है। अब देखिए अभी तो 1 सप्ताह बाकी है। अब 1 सप्ताह में बिहार की राजनीति क्या क्या करवट लेता है वो देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और जब कुछ होगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।